बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं आज बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं माफ कीजिएगा, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश और एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, हालांकि लगभग 1800 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की है। 1,40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1000 लॉट की डीआईएस की सेलिंग है। 21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3600 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 1,86,000 लॉट शॉर्ट है। 700 लॉट की सेलिंग प्रोज की आई है। 23,000 लॉट ओवरऑल वो लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो लगभग 60,000 लॉट की रिटेलर्स की सेलिंग है। नेट सेल में चल रहे हैं वो इंडेक्स कॉल में 1,26,000 लॉट के साथ। वो 70 लॉट लेकर के बैठे हुए हैं डीआईएस। 4700 लॉट्स एफआईज ने सेल किए हैं। 49,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है उनके। 64,000 लॉट बाय करके गए आज प्रोज। ओवरऑल नेट लॉन्ग उनके पहुंच गए इंडेक्स कॉल में 77,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 59,000 लॉट की बाइंग करके गए रिटेलर्स और 3,46,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 15,000 लॉट की डीआईएस की ओवरऑल पोजीशन है। इंडेक्स पुट लॉन्ग में कोई चेंज नहीं है आज इसमें। 2,500 लॉट पुट सेल किया आज एफआईज ने। 2,59,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 57,000 लॉट प्रोज ने सेलिंग करी, उनकी पुट लॉन्ग घट के रह गई अब इंडेक्स की 72,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 48,000 लॉट आज बाय किए हैं एफआईज ने। लगभग 12,60,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में वो बियरिश गए हैं। 700 लॉट उन्होंने सेल किए स्टॉक फ्यूचर्स में। 12,000 लॉट्स के करीब उन्होंने सेल किया स्टॉक कॉल्स में और 60,000 लॉट्स उन्होंने स्टॉक पुट बाय कर लिया आज। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट का डेटा बड़ा क्लियर है कि पुरानी स्टोरी चालू है। लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग एफआईज की, और लगातार जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये 22,700 से 800 इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है। और ये बात एक बार नहीं, बार 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 लगातार प्रूव हो रही है। आज भी बाजार खुलते साथ ही लगभग 22,700 के पास पहुंच गया, विच वॉज अ बिग सपोर्ट जोन क्लियरली। कल के वीडियो में भी जो वीडियो बनाया था फ्राइडे को, इस बार तो इवनिंग में, तो उसमें क्लियरली बोला था 700-800 का जो जोन है बड़ा सपोर्ट जोन है। और ये लगातार पिछले एक हफ्ते से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डीआईएस पर्टिकुलरली कैश में जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पे कैश डिप्लॉय कर रहे हैं। आज भी आप देखो कितना ज़्यादा इन्होंने आउट परफॉर्म किया है एफआईज की सेलिंग को। तो बाइंग इतनी ज़्यादा है, लगभग 800 करोड़ के करीब इनकी बाइंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एफआईज। तो बाजार ने 22,700 से जो बाउंस देना था, विच वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड, लेकिन बाजार आज पूरे दिन साइडवेज टू चॉपी रहा, लेकिन हल्का 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 करके ऊपर 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 भी निकलता रहा। एक अच्छी क्लोजिंग दी बाजार ने। उस जोन से लगातार उम्मीद है कि जब तक वहाँ पे जब बाजार वहाँ जाएगा, बाजार वहाँ से बाउंस लेगा। जब तक बाजार 22,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक डीआईएस पर्टिकुलरली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर साइड पे बैठे हैं, ये बाजार को पुल बैक देते रहेंगे। तो क्लोजिंग एक शानदार 22,959 पे लगभग डेज हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन काफ़ी फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही है। 22,900 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड बनता है। 23,000 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले और नीचे से ऊपर ब्रेक करते हुए मिले तो और बढ़िया। उसका हाई ब्रेक हो तो भी तेजी का ट्रेड बनता है। अब क्वांटिटी भी हम डिसेंट रख सकते हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत हल्की है। कोई ज़्यादा यहाँ पे डेटा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोकने वाला डेटा बनाओ। रोकने वाला जो डेटा है वो शीट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको भी अभी एनालाइज करेंगे कंक्लूजन में। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है हमारी टेक्निकल लेवल 23,100 पे। 23,100 के ऊपर एक बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स की बुलिश कैंडल। इसके ऊपर एक 30 मिनट की बुलिश कैंडल हो, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी और बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड कर सकते हैं।
क्योंकि फिर जो अब लगभग बराबर की रेजिस्टेंस बन चुके हैं 200 और 300। हालांकि 300 मेरे लिए अभी भी एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है। अब जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बुल्स जितने भी साइड में बैठे हुए हैं वो हरकत में आ जाएंगे पूरे, फिर वो सब मिलकर के जोर लगाएंगे। पहला टारगेट 23,500 और अल्टीमेट टारगेट 23,800, वहां तक की एक रैली बन सकती है। लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम, 23,100, फिर 300 एंड देन 500 एंड देन 800, ये टारगेट्स बुल्स के दिमाग में होंगे अगर उन्हें बाजार ऊपर लेके जाना है। शॉर्ट के लिए मैं प्रेफर करूंगा 22,900 के नीचे बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो मैं कम क्वांटिटी में, आप देखिए यहाँ पे फर्क आ जाता है कि स्ट्रेटेजी हमारी प्लान बी में कम क्वांटिटी रहती है। अब कई लोग क्या करते हैं, सर डेटा बुलिश था, बाजार उनको दिख भी रहा है कि 850 आ गया, बियरिश कैंडल भी बन गई है, कॉल बाय कर लेंगे। अगर आपने इसी तरीके से ट्रेड करना है तो फिर डेटा को देखने का, समझने का कोई लॉजिक नहीं है। डेटा को समझिए, डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लोग बुलिश हैं और बियरिश कैंडल यहाँ बना रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो या तो आप ट्रेड मत लीजिए, और अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में लीजिए जिस डायरेक्शन में बाजार को ले जाया जा रहा है। तो क्योंकि अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो 22,900 शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। अब यहाँ पे हम क्यों कम क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी कमजोर है। अब देखिए 22,800 पे बड़ी सपोर्ट है, इसके इस सपोर्ट को भी अगर तोड़ देता है तो हम क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे और फुल शॉर्ट में चले जाएंगे। अगर बाजार 22,700 के नीचे सस्टेन हो गया या क्लोज हो गया तो वहां पे शॉर्ट की, मतलब एटलीस्ट इतनी चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे में हमें लॉन्ग में नहीं रहना। यहाँ पे हमें, ये वो टेरिटरी है जहां पे हमें शॉर्ट के बारे में सोचना है। हाँ ये जरूर है, अगेन 22,700 से कोई बुलिश कैंडल मिले, दोबारा से बाउंस मिले, फिर वहां पे बाय का ट्रेड उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे बनता है। 800 बड़ी सपोर्ट, यहाँ पे भी बुलिश कैंडल इसके यहाँ से बाउंस देती है तो वहाँ पे उसके हाई ब्रेक पर बाय का ट्रेड बनता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना, ये माइंड मैप पे एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर की, मुझे कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये लेवल्स आज हमारे फिर से दोस्तों डिस्कस हो गए, लॉन्ग साइड के भी और शॉर्ट के भी। 27 फेब, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं हम, थोड़ी सी बिल्कुल खाली है। तो चलिए चलते हैं कहाँ, सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। तो 49258 ये भी हाई के पास क्लोजिंग दी है, बहुत शानदार क्लोजिंग मैं कहूँगा। 49,200 के ऊपर बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड बनता है। 300 के ऊपर भी सेम, 500 के ऊपर मिले तो और क्वांटिटी बढ़ा करके फिर तेजी का ट्रेड बनता है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। राइटिंग काफ़ी सारी अनवाइंड हो रखी है, साइंस सारे पॉजिटिव हैं। 50,000 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर 30 मिनट बाजार सस्टेन कर गया तो फिर दोबारा उसके बाद उसने हाई ब्रेक किया तो वहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे और तेजी का टारगेट हम ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट के लिए 49,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है, लेकिन क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अभी 49,000 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक हो गया तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, सिर्फ, ज़्यादा कहाँ बढ़ानी है हमें क्वांटिटी। आइडियली स्पीकिंग 48,500 के नीचे अगर जाए तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। लेवल 2 क्वांटिटी हम जो है वो यहाँ पे ला सकते हैं 49,000 के नीचे ही। लेकिन कई बार क्या होता है कि बुलिश डेटा होता है तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को शेकआउट करने के लिए कई बार नीचे ले जाते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर गलती से किसी वजह से नीचे गया और वापस आया, यानी यहाँ पे फिर से एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई, तो उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड बिल्कुल वहां पे बाउंस पे बनता है। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी है। देखिए फिन निफ्टी भी 23,200 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे फाइट दे रहा है। 23,000 के ऊपर तो बुलिश थोड़ा सा बुल्स सोचेंगे कि हाँ यार हम यहाँ पे फाइट दें, क्योंकि 23,000 का लेवल भी एक साइकोलॉजिकल है। लेकिन अब 23,200 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। 23,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड, 300 पे भी तेजी का ट्रेड, 200 के नीचे हम कम क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड देख सकते हैं, और 23,000 के नीचे इट विल बी ऑल ओवर फॉर द बुल्स। अभी बैंक निफ्टी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वैसी ही है, 11,200 के आसपास हैं हम।
रिकवरी है हल्की सी, लेकिन 12,000 से हम बहुत दूर हैं। इसलिए स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप पड़े हुए हैं, उनके लेवल्स भी बहुत दूर दिख रहे होंगे उन्हें, क्योंकि सबकी एंट्री 12,000, इवन कईयों की 13,000 पे भी होगी कुछ स्टॉक्स में। तो कहाँ वहाँ से देखिए 20% तो इंडेक्स ही डाउन है, जिसमें टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं। तो फिर वो कहाँ पे लेवल्स इतनी आसानी से आने वाले हैं अपने स्टॉक्स के। तो इसलिए जब तक 12,000 नहीं आता, जो बाज़ार में जिसे कहते हैं धुआंधार वाली तेज़ी, वो नहीं लगेगी। तो थोड़ी थोड़ी है तेज़ी, जितनी है 11,200 के ऊपर तेज़ी देख सकते हैं, 11,000 के नीचे मंदी। बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल का जो है यूज़ डेफिनेटली करना है। तो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। आते हैं दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात करें उससे पहले लोग बार बार मुझे कहते हैं कि यार वो बीएसई का डेटा भी कवर करो। अब बीएसई की जैसे कल एक्सपायरी है, अभी तक डेटा नहीं आया, तो मेरे पास जो डेटा आया वो 14th का डेटा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये डेटा आज चेंज हो चुका, और ये डेटा तो यही दिखा रहा था। देखिए इस डेटा को भी देखा मैंने कि कॉल कितनी लॉन्ग थी, शॉर्ट थी। एक तो पहली चीज़ इसमें, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें एफआईज काम ही नहीं करते। तो ये सब लोग आप नोट कर लीजिए। डीआईएस भी काम नहीं कर रहे अभी फिलहाल, ये दो जो लोग काम ही नहीं कर रहे। तो कौन कौन कर रहा है? क्लाइंट्स और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सो प्रोप्राइटरी अकाउंट वाले ऑब्वियसली प्रीमियम मीटिंग के मास्टर होते हैं। तो देखिए कॉल भी बेच के बैठे हुए थे, ये पुट भी बेच के बैठे हुए थे। तो कॉल क्योंकि ज़्यादा बेची हुई थी, तो गैप डाउन में इन्होंने डेफिनेटली आज एक कॉल कवर करी होगी। और ये जो पुट सेल है, इसको भी आज इन्होंने इसने डबल अप कर दिया होगा। तो जो आज का डेटा आया होगा, मोस्ट लाइकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा होना चाहिए। अभी वो डेटा अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पे। अब लोगों की डिमांड है कि बीएसई को भी कवर कीजिए। मैं एक चीज़ ज़रूर अब प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि बीएसई का डेटा मैं कवर किया करूँगा, अगर वीडियो बनाने के टाइम तक बीएसई का डेटा आ जाए। अगर मैंने दोनों एक्सचेंज के डेटा की वेट करता रहूँ, तो कभी वीडियो 11 बजे बनेगा, कभी 12 बजे बनेगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोगों तक जो रियल मैसेज है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो एक काम और कर सकते हैं कि जिस दिन भी डेटा अगर लेट है बीएसई का, तो उस दिन हम बीएसई के डेटा की ऐसी सिनॉप्सिस वाली एक शीट जो है वो मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जरूर शेयर कर दिया करूँगा। सो आई होप दैट इज़ फाइन विद एवरीवन। चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और टेलीग्राम चैनल मैंने दोस्तों बता ही दिया आपको, टेलीग्राम चैनल हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आ जाएगा डेटा, तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा बीएसई का। तो आते हैं, देखिए यहाँ पे आज इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। ओवरऑल तो डेटा बियरिश है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा नेगेटिव ही लेकर के चलूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की सेलिंग आई है यहाँ पे ओवरऑल राइटिंग में। एफ आईज का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन प्रोज बाइंग जरूर करके गए हैं, तो ये बड़ी क्लियरली बुलिश है हमारे लिए। पुट का डेटा अगर हम देखें तो पुट का डेटा भी अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस करें चारों बॉक्सेस का रिटेलर्स के, तो साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी पोजीशन उन्होंने पुट्स के अंदर ऐड करी है। तो यानी एक बात क्लियर हो गई कि पुट्स वो ज़्यादा बाय करके गए हैं, और हालांकि ओवरऑल नेट बेसिस पे पुट सेल करके बैठे हैं, लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेटा यानी आज का, उसके अंदर वो पुट्स के अंदर ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा था। तो ये डेटा थोड़ा सा फेवरेबल आता होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप प्रोज की भी ओवरऑल पुट सेलिंग ही आई है। तो पुट जो प्रोज हैं वो बड़ा क्लियरली साथ देते हुए बुल्स का। फिर बची कुची कोई कसर थी अगर, तो वो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा है। और देखिए एफआईज के लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। ये एक होता है कि भाई पोजीशन शॉर्ट क्लोजर वाली, यहाँ पे लॉन्ग्स का ऐड होना, शॉर्ट्स क्लोजर कम है, लॉन्ग ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा साइन है। और अच्छा नंबर पहुंच गया फिर से 12,60,000 के पास। तो डेटा के अंदर बहुत सारे बुलिश ट्रेसेस हैं। अल्ट्रा बुलिश नहीं बोल सकते, लेकिन बुलिश जरूर है डेटा। अल्ट्रा बुलिश इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ नहीं दिख रहा, कॉल्स में कोई बड़ी बाइंग नहीं आई, एफआईज की लगभग न्यूट्रल सा नंबर है, पुट सेलिंग भी कोई बड़ी नहीं करके गए। तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स वो लेकर के गए हैं, यानी कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स तो कल जरूर चलते हुए तेजी की साइड पे डिसेंटली दिखने चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ओवरऑल डेटा को देखते हुए, क्योंकि प्रोज जो है वो क्या करके गए हैं, वो पुट सेल करके गए, और कॉल्स में भी लॉन्ग है, यानी एटलीस्ट स्टार्टिंग में पहले आधे एक घंटे तो कम से कम ये बुलिश अंडरटोन रखेंगे। ये बात जरूर लगती है। या तो वो ऊपर खोल देंगे मार्केट को
और उसके बाद प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा किधर जाना है बाजार को, या फिर अगर फ्लैट या नीचे खुला तो फिर ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। पहले 1 घंटे की तो टोन एटलीस्ट ये रहनी चाहिए। साथ में स्टॉक्स हमने ऑलरेडी बताई दी है कि स्टॉक्स के तेजी को देखते हुए कि वहाँ पे कुछ सेक्टर्स के अंदर तेजी जरूर दिखेगी, स्पेशली इन द फर्स्ट 1-2 आवर्स, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी खासी है तो 1-2 घंटे तो कम से कम तेजी चलनी चाहिए। अब एक रेड अलर्ट समझ लीजिए क्या है, जो बाजार का लो होगा पहले 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अगर वो टूटता है और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि इन्होंने ये जो तेजी आज बनाई थी वो अभी फिलहाल के लिए ख़त्म हो गई है और बाजार फिर नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जा सकता है। 15-20 मिनट अगर बाजार टिक गया डे के लो के नीचे तो फिर लॉन्ग के बारे में हमें नहीं सोचना है। जो हमने लेवल्स के साथ बाकी सारी चीज़ें करी वो वहाँ से बाउंस वगैरह पे ले सकते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन ऑलरेडी हमने कोई पोजीशन ले रखी है तो वो लेवल के नीचे समझ लीजिए हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे अगर 10 मिनट टिक गया तो मैं पोजीशन से निकल जाऊँगा। जो भी इंट्राडे पोजीशन है उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक तरीके का हम लोग उसको ध्यान में रख करके अगर चलेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ सेफर ट्रेड। ओवरऑल तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएं साइडवेज, उसके बाद थोड़ा चॉपीनेस दिखाएं और उसके बाद सेकंड हाफ में डिसाइड करें कि भैया ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है, क्या गेम खेलेंगे, वो थोड़ा वहाँ पे डिसीजन निकल के जाएगा। आज कोई खास क्लूज नहीं मिलने वाले क्योंकि यूएस के मार्केट्स बंद हैं, तो हमारा मार्केट जो है वो बाकी के एशियन मार्केट्स को थोड़ा सा हो सकता है फिर मॉर्निंग में देखने की कोशिश करेगा, तो वो एक ओपनिंग वहाँ से हमारे को डिसाइड होती हुई मिल सकती है ज़रूर कि भैया जापान कैसे चल रहा है, टोक्यो कैसे चल रहा है, और वो सब आपका कोरिया जो है वो कैसा चल रहा है, और जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे हैंग सेंग वगैरह जो एशियन कंट्रीज़ के, तो वहाँ की तरफ थोड़ा सा क्लूज देखने की जो है मार्केट कोशिश करेगा और वहाँ से थोड़ी सी शायद ओपनिंग एक डिसाइड होती हुई मिले। बट ये क्लियर लग रहा है कि डेटा के हिसाब से पहले 1-2 घंटे तो थोड़ा सा बुलिश अंडरटोन वाले रहने चाहिए, ग्रीन में देखने चाहिए स्टॉक्स भी और इंडेक्स भी। उसके बाद जो है बाजार अपनी टोन सेट करेगा कि भैया आप जाना कितने है। तो ये है सीन प्रभु कल के बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लिंक जो है आप अपने ये कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और जो वीडियो का लिंक है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल लाइव मार्केट में ज़रूर आपको अपडेट मिलेगी फिर से। और ये डेटा जो BSE का है जैसे ही आता है आई शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।